जी करेंगे तो मतलब इंग्लिश स्पीच को क्वालिफाई करेगा। सुनो क्या सबूत बाबू? जी सर, बधाई हो भाई। थैंक यू सो मच सर। तो बस अपना स्टार्टिंग में तो यहाँ पे लेके आए थे कि स्टैनो बनना है, फिर बीच में अप्रेंटिस करने आया तो ITI कर रखी थी। दिन में अप्रेंटिस करते थे 4 से 5 वहाँ से निकलता था। जस्ट विशाल पढ़ता था यहाँ पे, तो विशाल ने सर के बारे में बताया था कि इंग्लिश सर पढ़ाते हैं बहुत अच्छी, हालांकि बहुत पुराना स्टूडेंट है सर का, हालांकि सर नेवी में हो गया सर अपना 8 साल के लिए हो गया सर, नेवी प्रेस में सर विशाखापट्टनम में मिल जाएगा। कौन है? हाँ, तो उसने बताया कि सर के पास जाना इंग्लिश, तो मैं 4-5 दिन रुका हरिद्वार, तो मैं तभी ज्वाइन कर लिया। और जब मैं स्टार्टिंग में आया तो मैंने कभी इंग्लिश पढ़ी, पर ग्रामर अच्छी थी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे तो ग्रामर पर अच्छा फोकस था, अभी भी है। तो पीछे बैठते थे तो सर ने देखा कि यार बच्चे लर्निंग कर रहे थे, मैंने लर्निंग स्टार्ट किया तो सर मैंने कहा सर कि मुझे लर्निंग के साथ साथ ना प्रैक्टिस सेट दे दो, मैं प्रैक्टिस सेट भी निकालूंगा। सर ने कहा अगर तू कर सकता है तो ले ले। तो मैंने 2-4 दिन किया, सर को लगा कि यार आराम से कर सकता है, तो मैं लर्निंग के साथ साथ की प्रैक्टिस सेट भी, मेरे से काफ़ी सीनियर बच्चे आते थे तो मैंने लर्निंग कर दी खत्म जल्दी से, प्रैक्टिस सेट का आ गया मेरे साथ को लड़के दे रहे सब थे। तो उसके बाद 2018 का पहली बार CGL दिया था, हालांकि पहली बार यहाँ जब आया था सेंटर में, पहली बार में CGL का प्रीलिम्स निकला था, नंबर बहुत कम थे पर कट ऑफ क्लियर कर दिया था। 2018 का मेज देने गया, कुछ पता नहीं चला। फिर 2019 में पैर रखा, 2019 में फाइनल का बाहर हो गया हूँ, हालांकि डिग्री तक गया हूँ वहाँ भी। उसमें इंग्लिश का स्कोर वहाँ भी अच्छा था, 160+ थे, मैथ का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 166 था। तो फिर उसके बाद ये इंग्लिश पर अच्छा फोकस रहा और लगातार CGL के जो एग्ज़ाम होते हैं ना प्रीलिम्स में 45 आ रहे हैं। इस बार का जो हुआ है उसमें 45 है पूरे इंग्लिश में पूरे 25 करता हूँ, 2 गलत होते हैं, मतलब मॉक में तो आते हैं 47.5 भी 50 पे आते हैं, पर इतना ही बहुत है कि 45 का जो है डाउन नहीं जा रहा है। और अभी एक फसाई का एग्जाम हुआ था, आप सब में से किसी में भरा भी होगा, तो उसमें 10 क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के, 10 के 10 सही है। उसके अलग भी स्टेट में देखा था AR होगा अपने यहाँ यूपी का, यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 निकलते हैं, आएगा 46-48 टिकट की नौकरी थी, वहाँ भी 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10। तो इंग्लिश में तो सबसे बड़ा फायदा में यही मिला SSC में कि जो कॉन्फिडेंस यहाँ से इंग्लिश का बढ़ा था वो हमेशा ही बूस्ट रहा, मतलब वो कभी नीचे नहीं हुआ। और मैं कहता हूँ कि भाई जॉब लेनी थी तो एक चीज़ हमने पहले सोची थी कि शॉर्टकट तो कुछ लगेगा नहीं। स्टार्टिंग में हमने भी देखा कि यार चलो, अब हमें पता था कि कर लेंगे यार ऐसे ना धीरे धीरे, पता ही अगर तुम कट ऑफ के पास होना 15-20 नंबर के ऊपर हो तो फुल सिलेक्शन तो नहीं होगा, बड़े नंबर नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो फिर यही है कि पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। अब उनसे करते फिर हिमांशु भैया सबको पता होगा, बैठा है भाई, तो वो हमारे आइडियल हैं हिमांशु भैया। फिर यहाँ थे, मैं स्टार्टिंग में मैथ नहीं करता था यहाँ पे, फिर मुझे पता चला बच्चे मैथ ही पढ़ते हैं, टीचर तो अपना टारगेट था ही नहीं, अब टारगेट ही CGL है, हफ्ते जब तो था नहीं, टारगेट ही CGL है। तो फिर हिमांशु भैया के पास मैथ पढ़े, उन्होंने इतना गाइड किया ना, मतलब वो सच में हमारे आइडियल है। और मतलब अभी हम बातें करते हैं और बहुत ही जेन्युइन इंसान है, बहुत अच्छे हैं, और आज में हम बहुत गाइड करते हैं, जिनको बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला मतलब इंस्टीट्यूट की लगा दो, सर ने बहुत तारीफ की और बात की, कम से कम 1 घंटा डिपार्टमेंट के बारे में बताया, मुझे जानकारी लेते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और 99% चांसेस है कि दिल्ली ही आ रहा है। तो सही है। फिर मैथ पढ़ा, मैथ का वहाँ से बस जो बेसिक ठीक था अपना, एडवांस थोड़ा उतना अच्छा नहीं था, जो मतलब है कमजोरी उसको बोल देते हैं, एडवांस उतना अच्छा नहीं था, पर अर्थमेटिक पहले से अच्छा था। और अब तो ये है कि प्रैक्टिस ऐड करके या जो भी चीज़ें करते ठीक ही हो गया, क्योंकि ठीक ही मार्क्स है इसमें प्रीलिम्स में। और यही है कि फिर 2018 के बाद से स्टार्ट हुआ था, 2019 का CGL प्रीलिम्स निकला, देन मेंस निकला, डेस्क्रिप्टिव निकला, टाइपिंग थी, फिर 2019 का CHSL निकला है, 2020 का भले ही फाइनल हो ना हो, मेरे जो कट ऑफ है हमारी 50 to 60 मार्क्स उत्तर है अराउंड, तो वो भी है, वहाँ भी जाऊँगा फाइनल तक। दूसरा स्टैनो का है, स्टैनो में ऐसा सर कि स्टैनो के बारे में ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होगा, यहाँ मैंने देखा बहुत बच्चों को जानकारी है नहीं। और हिमांशु वैसे मेरी बात हुई थी, वो ऐसा है, तो वो बोलते हैं कि भाई उनकी ये एडवाइस थी कि अगर, क्योंकि उसकी कट ऑफ है 103 और मेरे मार्क्स से 141 है, उसमें दो पे ग्रेड होते, हाँ जी उसमें 2 पे ग्रेड होते, और ये सब मार्क्स में सर इंग्लिश की बदौलत है, क्योंकि इसमें इंग्लिश 100 नंबर की है और वहाँ मेरे 92.5 94 सही होते, 6 हो गए थे। तो उन्होंने सर ने भी एडवाइस कर रखा है CGL निकालो, बट इस नौकरी को नहीं मत छोड़ो। और चांसेस है कि मैंने स्टेट टेस्ट की तैयारी की भी है, तो 200 पे ग्रेड में अगर मिलती है ना सर, तो दिल्ली मिल जाएगा, तो ये कह रहे हैं कि घर के पास मिल रहा है, क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर से आप दूँगी 3.5 घंटे लगते हैं मुजफ्फरनगर के लिए। तो सर की भी सलाह है कि अभी स्टार्ट पर फोकस है, 2021 के मेंस के लिए पूरी स्ट्रेटेजी के साथ काम करूँगा। और इसके बीच साथ रहा दोस्तों का, अच्छे दोस्तों का, जो कि यहाँ सेंटर से ही मिले, जैसे विजय था, शुभम को जानते हैं, शुभम भी बहुत मेहनती है
और सीजन में ये आएगा कि कुछ दिनों बाद ये 2020 के रिजल्ट के बाद कंफर्म है। और मतलब उसके साथ तैयारी की, बहुत अच्छा मतलब मिला। और ये है कि अपने फ्रेंड भी ऐसे रखो भाई जो कि आपको नेगेटिविटी ना दे, पॉजिटिव ही कॉम्प्लीमेंट आपके दें, ठीक है, जो आपको मोटिवेट कर सके, उन्हीं लोगों के साथ रहो, यही होगा। अदरवाइज ऐसे हमें भी बहुत मिले सर कि क्या ही होगा यार, ठीक है कर लिया, जब तक नहीं होता तब तक लोग आपको ताने बड़े मारते हैं। अभी भी क्या हो गया, क्या भाई क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा हूँ, किसकी कर रहा है, ऐसे कर रहा है, कितना टाइम लगेगा, पहले लगता है ठीक है लगा लेंगे, टाइम कर लेंगे, मिलेगा। तो लोग तो इससे पहले कुछ भी कहेंगे और एकदम तो कुछ भी नहीं होता, यहाँ भी लग गया है काम में, ऐसा नहीं है, पर स्ट्रेटेजी फॉलो करो। और आज का जो है जैसे कि हम निकाल रहे हैं, जैसे हम भी निकाल रहे हैं, अभी निकले भी हुए 3-4 एग्जाम। तो पिछले अलावा मैंने एक भी निकाला था कि RRB रेलवे में निकाला था, आइसोलेटेड मिनिस्टीरियल की पोस्ट आई थी, मैंने डिस्ट्रिक्ट टेस्ट ही नहीं देने गया हूँ, तो वो भी निकाला था। अभी 4-5 एग्जाम तो भी क्वालिफाई फ्रंटली भी हैं। तो यही है कि अब सीट वीट भी वही है कि प्रीवियस का फोकस है तो SSC का, भाई को सभी को पता है। मेरे लिए ये अपनी स्ट्रेटेजी जो भी है सिलेबस कंप्लीट करो, दैन मूव प्रीवियस पेपर, प्रैक्टिस सेट, और जो भी अपनी जो है गलतियाँ हैं उनको बस एनालाइज करो। हमने भी कुछ नया नहीं किया। जो CHSL का कट ऑफ कम नहीं है इस बार में CHSL की, अगर मुझे PA लेना था तो 220 कट ऑफ थी मेरे 226 मार्क्स थे। और इसमें भी मैंने क्या नया किया, मतलब मेरे मैथ में 50/50 थे, मैथ में 50 में से 50 थे, इंग्लिश 50 में से 45 थे, और रीजनिंग में 50 में से 40.5 थे, 40.5 यानी कि, और जी के मेरा 20 स्कोर था। तो यही था कि, और इसमें हमने नया कुछ नहीं करा ना, प्रीवियस के पेपर के फ़ायदा क्या मिला, सीजन की अच्छे से तैयारी कर रहे थे, सीजन में थोड़ा नीचे रह गए पर CHSL में अच्छा करके। तो यही था कि बड़े लेवल की करेंगे तो छोटा तो चुकेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर अच्छे से कर रहे हैं तो। अब भाई अगर ऐसे कर रहे हैं कि ठीक है, इतना मैंने देख लिया है कि कोई कितना भी ब्रिलियंट हो, 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं तक हम भी ब्रिलियंट थे, ये भाई इसके साथ ही पढ़े, ये भी पुलिस में सिलेक्टेड है सर। अच्छा हाँ फ्रेंड ये क्लोज है। तो 10वीं तक हम भी होशियार थे, कहने को लोग गाँव में, हम गाँव से बिलोंग करते, हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे, क्योंकि ये भी लगता है हिंदी मीडियम से पढ़ा क्या इंग्लिश करेगा, ऐसा नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं आराम से। तो यही है कि होशियार होना कोई मैटर नहीं करता ना, जब तक मेहनत नहीं होगी ना, यू कांट गेट एनीथिंग बिग इफ यू डोंट वर्क हार्ड। मतलब भाई बड़ा करना है तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हो सकता है कि मतलब भाई हम इतनी बड़ी पोस्ट ले पाए, इसका मतलब ये हो सकता है कि अभी मैं थोड़ी सी पर हम उस चीज़ को पूरा करें, बढ़ाएंगे, इंकरेजमेंट सर से मिलता है, वो से मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और भी मतलब जो है तो ये है कि बड़ा करना है तो मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। और SSC निकालना ना, मैं यही कहूँगा कि SSC निकालना बड़ा टास्क नहीं है अगर आप कंटिन्यूसली तैयारी कर रहे हो, बस ये कि छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं करना है कि भाई यार नहीं चलो आज नहीं करते। यही है कि जो जितने भी हमारे सीनियर्स भी हैं हमने उनसे भी यही सीखा है कि कंटिन्यूसली करना है, रिजल्ट आ गया कुछ दिन ब्रेक कर लो, मज़ा कर लो, थोड़ी मस्ती कर लो, 5-7 दिन लग जाओ फिर से। अभी 2021 का जैसे जिसने आंसर किया आ गया, जिसके नंबर अच्छे हैं, लग जाओ भी बिल्कुल सीजन में। ऐसा मत सोचो कि यार क्या ही होगा, कम नंबर है, कोई नहीं, अगर किसी के 10-5 नंबर कम पढ़ भी रहे हैं, हम भी में से कोई कर रहे होंगे, अगर किसी का ऐसा लग रहा है कि यार चलो इतना है कि अगर कोई अच्छी तैयारी करे, उसको मालूम हो जाता है कि अगर SSC का कि कितनी कट ऑफ जाएगी। बहुत बार ऐसा हो गया, वीडियोस भी देखते हैं कि यार इतनी कट ऑफ जाएगी, हमें पता लग जाता है इतनी कट ऑफ जाएगी। अब हमें पता है कि हमारे 141 है ना, और आप बताए अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो मतलब एक जनरल की जो कट ऑफ होगी उसे क्लियर कर दूँगा, और अपनी कैटेगरी में 30-40 हूँ, अराउंड 25 से 30 नंबर ऊपर नहीं कर जाऊँगा, तो बहुत बुरे नहीं है। 250 पे ग्रेड लेने के लिए अगर मेहनत करी जाए, 320 या 340 लाने की क्षमता अगर आपके अंदर है 350 तक की, तो तुम 250 ले सकते हो, नोट में भी ले सकते हो। तो ये कि ये मत सोचो कि पहले तो नंबर इस बार गाना है, इस बार नहीं अगले बार देखना, कुछ भी नहीं होने वाला भाई, ऐसे तो बार बार करते ही रहेंगे। और CGL कोई इतना बड़ा तूफान भी नहीं है, और CGL कोई इतनी छोटी चीज़ नहीं है, निकालना तो टॉपर के बराबर तो बनना पड़ेगा, निकलेगा नहीं, वरना तो क्या ही होगा। अब फिर वही है कि बार में फाइनल बार हो जाओ, CGL लगता है कि यार निकल, अरे यार अब मैंने मेंस क्लियर कर लिया, भाई मेंस क्लियर करने के बाद SFT की जो फाइनल लगेगी वो देखो तो कितने ऊपर लगेगी। बच्चों को लगता है इसका तो मेंस हो गया, इसका हो जाएगा, अरे नहीं यार इतना आसान नहीं है, बहुत कट ऑफ आई जाएगी पक्का। अब देख लो 2019 की कट ऑफ कितनी आई है, तो सारा टॉपर का काम है भाई, एवरेज बच्चों से तो ऊपर ही निकलना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो CHSL भी दे रहा है, तो भाई मान के चलो कि डजन मैटर की कैटेगरी क्या है, 150 नंबर चाहिए ही चाहिए। एक तो सर मतलब OBC को 243 में PA मिल रहा है, और आप 243 में PA लाने का मतलब समझते हो, 170 नंबर आपको प्रीलिम्स में चाहिए ही चाहिए।